जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आकिब जावेद, डायरेक्टर स्कूल ऑफ नेबलर्स सरगोदा कैंपस। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम पर बना रहा हूँ कि स्कूल ऑफ नेबलर्स सरगोदा कैंपस किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को लेकर चल रहा है और क्या चीज़ें लेकर आ रहा है जो कि बच्चों की बेसिकली नीड है। अगर स्कूल ऑफ नेबलर्स की बात हम करें सरगोदा कैंपस की बेसिकली, तो हम जस्ट एजुकेशन बच्चों को नहीं दे रहे। हमारा फोकस, हमारा मोटिव थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकी स्कूल से, बाकी एजुकेशन सिस्टम से और बाकी ऑर्गेनाइजेशन से। हमारा फ़ोकस ये है कि हम बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनको उनके फ्यूचर के लिए तैयार करें, सिंपल वर्ड्स में, कि उनका फ्यूचर वो कैसे बना सकते हैं, वो अपना करियर कैसे बना सकते हैं, इस पूरी दुनिया में वो स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं। उस पर्पज़ के लिए हम बेसिकली स्कूल ऑफ इनेबलर्स को हमने स्टार्ट किया कि स्कूल ऑफ इनेबलर्स में बच्चों को तरबियत दी जाए, जो कि सबसे बड़ी नीड है सोसाइटी की, सबसे बड़ी ज़रूरत है बेसिकली बच्चों की। कि हमारा बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसने बड़ों से बात कैसे करनी है, उसने सोसाइटी में स्टैंड आउट कैसे करना है, मॉरल्स क्या होने चाहिए, अखलाकियात क्या होनी चाहिए, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें जो कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये चीज़ें लेकर आया है स्कूल ऑफ इनेबलर्स के बच्चों की तरबियत की जाए, उन्हें सिखाया जाए कि इस्लाम क्या है, इस्लाम किस पर्पस के लिए आया, इस्लाम बेसिकली मोटिव क्या है इस्लाम का, और किस तरीके से हमने इज़्ज़त देनी है, किस तरीके से बात करनी है, टीचर्स क्या होते हैं, पेरेंट्स क्या होते हैं, और इन सारी चीज़ों को बेसिकली स्कूल ऑफ नेबलर्स लेकर चल रहा है। नंबर 2 पर चीज़ है स्किल्स, कि आज अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में देखें, हमारे बच्चों के पास डिग्रीज़ होती हैं लेकिन स्किल्स नहीं होती। डिग्रीज़ आपके पास है, स्किल नहीं है, तो आपका इस फील्ड में सक्सेसफुल होना, अपना फ्यूचर बनाना, करियर बनाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो हमारा फ़ोकस ये है कि हम सिर्फ बच्चों को डिग्री ना दें, बल्कि डिग्रीज़ के साथ साथ उनको स्किल्स भी दें। वो स्किल्स जो कि बच्चों का फ्यूचर बनाने में, उनका करियर बनाने में उनको हेल्प आउट कर सकती है। नंबर 3 पर अगर हम देखें तो बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, नो डाउट एक बड़ी ही ज़बरदस्त एजुकेशन मिल रही होती है। हर स्कूल, हर एजुकेशन सिस्टम यही चाहता है कि बच्चों को अच्छे तरीके से एजुकेट किया जाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को सिर्फ एक वो रट्टा सिस्टम पर लेकर नहीं चल रहे। हम बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ें बता रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू सिलेबस हम लेकर चल रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू उनका जो टॉपिक होता है उसको कवर करते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट जो है उस चीज़ का वो उसके दिलो दिमाग में बैठे कि ये बेसिकली चीज़ है क्या, इसका पर्पस क्या है, इसको यूज़ कैसे किया जाता है। वो बेसिकली एक्टिविटीज़ के थ्रू उस चीज़ को बताया जाता है उनको। तो स्कूल ऑफ इनेबलर्स में अगर आप देखें तो आपके बच्चे को सिर्फ एजुकेट नहीं किया जाता, बल्कि उसके फ्यूचर के लिए उसको तैयार किया जाता है, जो कि बच्चे की सबसे बड़ी ज़रूरत है। देखिए स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के एक बच्चे एक अदारे को 10 साल, 2 साल, 6 साल, 8 साल देता है, और उस अदारे ने उस बच्चे के फ्यूचर बनाने के लिए उसको हेल्प आउट ही नहीं किया, उसकी काउंसलिंग ही नहीं की, उसने प्रेजेंटेशन कैसे देनी होती है, उसने कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी होती है, उसने लाइफ में स्टैंड आउट कैसे करना है, उसकी कभी काउंसलिंग नहीं की। तो इस मीन्स कि उसने बहुत बड़ी ज़्यादती की है बच्चे के साथ, जिसने अपने 10 साल उस स्कूल, उस अदारे में गुजारे हैं। तो हमारा ये है कि हमारे पास जब बच्चा आए, फिर 8 साल, 10 साल, 5 साल के बाद जब हमारे स्कूल से निकले, तो उसके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि उसके फ्यूचर को बनाने में उसको हेल्प आउट कर सकती हों। उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास डिग्री भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास इखलाकियात भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब बच्चे के पास होंगी तो ऑटोमेटिकली वो अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकता है। उसके पास क्लियर डायरेक्शन होगी कि मेरा फ्यूचर क्या है, दुनिया कहाँ पर जा रही है, मैंने कहाँ पर जाना है। जब उसका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को एज सून एज़ पॉसिबल सक्सेसफुल बना पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए आए हैं, और आप सबका साथ निभाने के लिए आए हैं। कि पेरेंट्स देखें, सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो सबसे बड़ी उनके लिए कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एसेट होता है, वो उनकी औलाद होती है। तो अगर हम अपनी औलाद को उनके फ्यूचर के लिए तैयार ना कर सकते हों, उनको सक्सेसफुल ना बना सकते हो, तो एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि हमने उनके साथ ज़्यादती की है। तो एजुकेशन देना और उसके साथ साथ बच्चे को तैयार करना उसके फ्यूचर के लिए, ताकि वो लाइफ में स्टैंड आउट कर सके और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपना करियर स्टार्ट कर सके, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और बच्चे के लिए आप कह सकते हैं कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि बच्चे को वो चीज़ें दें जो हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे बढ़कर उसको वो बेसिकली चीज़ें दें। तो स्कूल ऑफ नेबलर्स आपके बच्चों को अपना ही बच्चा समझकर उनको उनके फ्यूचर के लिए तैयार करता है, उनका करियर बनाने में उनको हेल्प आउट करता है, ताकि वो कल को ये ना कह सके कि मैं एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से होकर आया हूँ जिसने मुझे करियर बनाने में कई जगह पर हेल्प आउट ही नहीं किया। तो वो ये ना हो कि मास्टर करने के बाद भी 20, 25, 30 हज़ार की नौकरी के पीछे भाग रहा हो, बल्कि उसके पास वो स्किल्स हों जिनमें वो अपना करियर बनाकर अपने आप को हेल्प आउट कर सकता हो, और अपनी पेरेंट्स को हेल्प आउट कर सकता हो, और सोसाइटी में बेसिकली कुछ ना कुछ
बैक कर सकता हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही स्कूल से मिल रही हैं, तो आएँ, विज़िट करें, देखें हमें कि हम किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। आपका एतमाद ही हमें मज़ीद उभारेगा, हमें मज़ीद आगे बढ़ने में हिम्मत देगा।